अजमत अहले बैत कुरान से और कुरान में, ये उन्वान आज मेरे लिए है जो आपने दिया है। और इसके फौरन बाद मरकज पर चूंकि जुमा भी है तो ताज़ीम अहले बैत और सवाद आजम, ये दो उन्वानात, हालांकि मैं 2 तकरीरें दोपहर में करके आ चुका हूं अल्हम्दुलिल्लाह, ये तीसरी है और चौथी भी है, लेकिन आपको 4 नहीं सुनाना है, मैंने आपको सिर्फ 2 ही सुनाना है। उम्मीद है कि आप इंशाअल्लाह इसके बाद की नशिस्त में भी हाजिर होंगे। लेकिन आपकी बहुत तवज्जो चाहता हूं, अपने बेगाने सबकी तवज्जो चाहता हूं कि दुनिया में जितने भी वाकयात हैं उनकी पेशिनगोई होती है, तस्करा नहीं होता, उस पे वाज नहीं होता। इसलिए कि पेशिनगोई और वाज में फर्क ये है कि जब पेशिनगोई होती है तो इंसान उसको सुनकर हैरत तो इस्तिजाब में डूब जाता है। जैसे एक पेशिनगोई मैं करना चाहता हूं कि आप भी मरने वाले हैं और मैं भी मरने वाला हूं। सही है ये बात, इसमें कोई शक है? ना आप रोए ना मैं रोए, ना आप पर कोई उसका बहुत ज्यादा कोई असर है ना मुझ पर कोई असर है। भाई सही है, मरने वाले हैं। ये है पेशिनगोई, ये है एक बात की इत्तला, ये है आने वाले वाक़े की खबर। लेकिन अगर इस वक्त यहां बैठ करके एक हादसा जो बैतुल मकदिस में पेश आया चंद दिनों पहले कि एक नन्हे से बच्चे को मां की गोद से लेकर उसकी खोपड़ी में जो है वो गोली डाल दी गई, तो बताएं लोगों पर उसका क्या असर होगा। अभी आप महसूस कर सकते हैं, दिल सीने के अंदर गश्त करने लगता है, आंखें बरस पड़ती है। अब आप गौर फरमाएं, ये वाकया होने के बाद बयान हुआ तो उसका असर ये है, इसलिए कि ये तस्किरा है और आप मरने वाले हैं, हम मरने वाले हैं, ये पेशिनगोई है। तो दुनिया में जितने वाकयात हैं जो बाद में होने वाले हैं उनकी पेशिनगोई हुई है। मिसाल के तौर पर क़यामत से पहले औरतें कपड़े पहनकर नंगी रहेगी, ये पेशिनगोई है। अल्लाह के हबीब ने जब बयान किया वो सहाबा को हैरत हुई, या रसूल अल्लाह कोई कपड़े पहन करके नंगा कैसे रह सकता है? तो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इतने बारीक और पतले लिबास औरतें पहनेगी कि कपड़े पहनकर भी उनका जिस्म नजर आएगा। ये है पेशिनगोई। लोग हैरत में डूब तो गए, लेकिन उस वक्त कोई रोया नहीं, उस वक्त किसी के ऊपर वो असर न हुआ जो किसी हादसे के बाद असर होता है। बिला तशबीह बिला तमसील, इस तरह की बहुत सी मिसालें दी जा सकती है। लेकिन अब आ जाएं आप और आपको पता चले मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मेरे मौला हुसैन की पैदाइश का दिन आता है, उस दिन मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कायनात को देने वाला रसूल, कायनात को देने वाला रसूल हुजरे फातिमा में हाथ फैलाकर यूं दाखिल होता है। कायनात को देने वाला रसूल, अगर आप महसूस कर सकते हैं अजमत अहले बैत को तो महसूस करें। कायनात को देने वाला रसूल हुजरे फातिमा में यूं हाथ फैलाए दाखिल होता है, जबकि उस रसूल ने कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाए। ये हमारे रसूल की शान है। और हम तो सब की अजमत से पहले नबी की अजमत मानते हैं, और जिसको भी अजमत वाला मानते हैं रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से मानते हैं। और जो हुजूर से जितना करीब है, हुजूर से जो जितना करीब है उसको उतना बुजुर्ग मानते हैं। हुजूर एक सूरज हैं, आफताब नबूवत, उसके इर्द गिर्द 2 मुस्तकर में सितारे गश्त कर रहे हैं, घूम रहे हैं। इसलिए कि सितारों ने खुद चमकना ही नहीं होता है, सितारे सूरज से नूर लेते हैं और चमकते हैं, तो उन्होंने चमकना नहीं होता है। तो सूरज आफताब नबूवत के इर्द गिर्द 2 मुस्तकर में सितारे गश्त कर रहे हैं। एक घर के अंदर के महवर में गश्त कर रहे हैं और एक घर के बाहर के महवर में गश्त कर रहे हैं। और जो महवर के घर के अंदर के महवर में गश्त करते हैं आफताब नबूवत के गिर्द, उन्हीं को अहले बैत कहते हैं। और जो बाहर से गश्त करते हैं उन्हीं को सहाबा कहते हैं। तो ये भी वहीं से चमके, ये भी वहीं से चमके। इसलिए अहले सुन्नत का इमाम बोल पड़ा,
पार, असरार हुजूर, नज्म है और नाव है इतरत रसूल। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं अपनी तमीद में अर्ज करने लगा हूं कि फुजरे फातिमा में जिसने कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया, हाथ फैलाना तो दूर की बात है, जबान से भी कभी किसी से पानी नहीं मांगा। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने अपनी पूरी जिंदगी, ये पूरी 63 साल जिंदगी का हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम का अंदाज है कि हुजूर ने कभी किसी से पानी तक नहीं मांगा। और अपना चाबुक अगर जमीन पे गिर गया तो अल्लाह के हबीब ऊंटनी से नीचे उतरे, घोड़े से नीचे उतरे और हुजूर अलैहिस्सलाम ने अपने हाथ से उठाया और आका अलैहिस्सलाम ने कभी किसी से कुछ मांगा नहीं। यहाँ पर मुझे हजरत फरीदुद्दीन अत्तार याद आते हैं और उनकी बड़ी प्यारी बात याद आती है, बहुत तवज्जो से सुनने की बात है। मैं अपनी गुफ्तगू से हटूंगा नहीं इंशाल्लाह, और मैं तमहीद के बाद अपने उन्वान पर जरूर आऊंगा। हजरत फरीदुद्दीन अत्तार से किसी ने पूछा कि इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाल ये है कि उनके घर में महीना महीना भर तक चूल्हा नहीं जलता था और उनके पेट पर एक नहीं बल्कि कभी 2 कभी 3 पत्थर होते थे, तो ये इमामुल अंबिया है, नबियों का इमाम है। जबकि अहले सुन्नत का ये दावा है कि और नबियों के अंदर जितनी सिफात थी वो सारी सिफात मोहम्मदुर रसूलुल्लाह में सिमट आई है। तो जनाब ईसा की सिफत सिमट आई, ये तो समझ में आता है कि ईसा फरमाते हैं कि अगर हाथ अल्लाह ने दिए हैं तो कटोरे से पानी पीने की जरूरत क्या है। उनका जोहद ये था, उन्होंने कटोरा भी सदका कर दिया। तो जोहद जनाब ईसा का तो आ गया, मूसा का जमाल भी देख रहे हैं, जलाल भी देख रहे हैं, आदम की सफवत भी देख रहे हैं और नूह की शुजाअत भी देख रहे हैं, हुस्न यूसुफ को भी यहाँ सजदा रेज देख रहे हैं। लेकिन एक बात समझ में नहीं आती कि हजरत दाऊद, हजरत अय्यूब, हजरत सुलेमान ये सब मालदार हुए थे, ये और भी अंबिया मालदार हुए थे। तो क्या बात है मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर मालदार क्यों नहीं है? सुलेमान और दाऊद तो बादशाह हुए थे, तो ये बादशाह क्यों नहीं है? ये तो अलग उन्वान है कि वो बादशाह क्यों नहीं है। और वो तो बादशाह हैं, इसलिए हैं कि मालिक कौनैन है, गो पास कुछ रखते नहीं, 2 जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथ में। लेकिन बात करने का अंदाज होता है, जैसे सवाल करने वाला होता है जवाब वैसे दिया जाता है। हुजूर बादशाह हैं, इसके लिए करोड़ों दलाइल मौजूद हैं। मेरे जहन में इस वक्त तो कम से कम दर्जनों तो दलाइल आ रहे हैं, लेकिन मैं उस पर नहीं जाऊंगा। न इख्तियारात मुस्तफ़ा मेरा उन्वान है और ना आज उस पर गुफ्तगू करनी है। मैं तो अपने सामीन से आज सिर्फ उनकी तवज्जो चाहता हूं, क्योंकि इसी पर करबला की बुनियादें आइंदा अनावीन इसी पर कायम होंगे जो आज का उन्वान है। हजरत फरीदुद्दीन अत्तार से किसी ने सवाल किया कि तुम्हारे पैगंबर बज़ाहिर बादशाह नजर नहीं आते, हुजूर बादशाह हैं, मैं तो मालिक ही कहूंगा कि वो मालिक के हबीब यानी महबूब मुहिब में नहीं मेरा तेरा कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। लेकिन ये तो उनके लिए जो अकीदतमंद हैं, जो जाहिर देखते हैं, उन्होंने कहा नबियों का नबी गरीब है मोहम्मद अरबी, उनकी अम्मी सूखे टुकड़े खाती है और मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने पेट पे पत्थर बांधे। तो अब आइए वो रसूल जिसने कभी किसी से कुछ नहीं मांगा, बल्कि आप अभी बढ़कर के अंदाजा करेंगे कि किसी से कुछ नहीं मांगा, अपने लिए किसी से कुछ नहीं मांगा, अपने लिए किसी से कुछ नहीं मांगा। हुजूर अलैहिस्सलाम को जब गरीबी का ताना दिया गया तो आखिर अल्लाह ने जिसको महबूबे अकबर बनाया हो, महबूबे आजम बनाया हो, फिर उसको गरीब क्यों रखा? तो हजरत फरीदुद्दीन अत्तार फरमाते हैं, क्या तूने कभी कोई बारात भी जाते देखी है? कभी तूने कोई बारात भी गुजरते देखी है? उसने कहा हाँ देखी है, इसलिए कि हर दौर में अहले ईमान और अहले अकीदा की बारात निकलती है, क्योंकि बारात शरीफों की निकलती है, बारात शरीफों की निकलती है। और बारात निकालना एक अच्छा काम है, क्योंकि हुजूर ने फरमाया निकाह का ऐलान करो। जो बेचारे बारात और सेहरे की मुखालफत करते हैं उनको एहसास होना चाहिए कि ये शराफत की निशानी है कि भाई किसका बेटा और किसके घर जा रहा है। इसलिए कि शरीफों के निकाह बारात के साथ होते हैं, वो रात की तारीकियों में छुप कर नहीं होते। इसीलिए तो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का जो पहला निकाह था वो बारात के साथ था। आगे अबू बकर सिद्दीक, अबू तालिब, जनाब अब्बास, जनाब हमजा, ये सब चल रहे थे। गोया के ये तो जाहिर में लोग चल रहे थे, लेकिन कोई ईमान की आंख से
देखी है? उसने कहा देखी है। कहा सर पे सहरा होता है? हाँ होता है। सर तापा होता है? कहा हाँ होता है। बारात घोड़ा भी होता है, घोड़े पे बैठता है दूल्हा, ऊंट पे बैठता है, कभी पैदल भी होता है? हाँ होता है। और दूल्हा जब निकलता है माँ के घर से, बाप के घर से, अम्मी पैसे निकालती है और यूं डालती है, और यूं डालकर उसको पता है मेरे शहजादे की शादी है, उसको आज जरूरत बहुत है पैसों की, लेकिन वो उसको नहीं देती बल्कि किसी फकीर को देती है। उसको देना माँ की ममता की गैरत के खिलाफ है, क्योंकि जिसके सर से उतारा जाता है, उतारा उसके हाथ में नहीं दिया जाता बल्कि कल्लाश फकीर और मोहताज के हाथ में दिया जाता है ना, ताकि वो आज खुश हो जाए, मालदार हो जाए, उसको खैरात मिल जाए। तो गरीब तख्ते खड़े होते हैं, फिर बहन आती है, मेरी बारी आई, तो फिर कोई फकीर देखता है वो बहन आई है, तो उसने यूं किया और यूं उतारा और ये किसी के हाथ में दिया। हजरत फरीदुद्दीन अत्तार कहते हैं कि जब दूल्हे की बारात निकलती है तो घर के सारी औरतें, मर्द, भाई, भतीजे, भांजे, बाबा, दादा, नाना, सब अपनी अपनी हैसियत के मुताबिक जो है वो यूं सदका उतारते हैं और किसी जरूरतमंद को दे देते हैं। लेकिन उस दूल्हा को कोई नहीं देता। क्यों नहीं देता? इसलिए कि मोहब्बत की गैरत के खिलाफ है कि उसके हाथ में रखा जाए। उसके हाथ में रख दिया जाए तो लोग कहेंगे ये मोहब्बत नहीं है बल्कि सियासत है, ये मोहब्बत नहीं बल्कि तिजारत है। बिला तशबीह बिला तमसील अल्लाह रहमत फरमाए फरीदुद्दीन अत्तार के मज़ार पे, फरमाया तेरे घर से बारात बार बार निकलती है, लेकिन कुदरत ने अपने खामे खुदा से एक बारात निकाली, वो मेराज के दूल्हा की बारात थी। जमीन से लेके आसमान तक, अर्श से लेके फर्श तक, शर्क से लेके गर्भ तक, पूरी कायनात को रखकर मोहम्मद पर यूं सदका किया। यूं निसार किया और जो जरूरतमंद खड़े थे सबकी झोली भर दी। दाऊद और सुलेमान को बादशाह बना दिया, किसी को ताजदार बना दिया, उनके हाथ में रखता तो ये मोहब्बत की गैरत के खिलाफ था, इसलिए उनको वो नहीं दिया, क्योंकि सदका जिसका है उसके हाथ में नहीं दिया, जिसका सदका उसके हाथ में। इसलिए जिसने कभी किसी से कुछ नहीं मांगा वो हुजरे फातिमा में यूं हाथ फैला कर जाता और कहते हैं बेटी सिर्फ मेरे नवासे को नहीं बल्कि मेरे बेटे हुसैन को मेरे हाथ में। गोया के फातिमतुज़ ज़हरा के सामने हुसैन मांगने के लिए, फातिमतुज़ ज़हरा के सामने हुसैन मांगने के लिए नबियों का इमाम अपने हाथ फैलाता, मेरी बेटी वो मेरा नवासा नहीं बल्कि मेरा बेटा भी है, मेरे बेटे को मेरे हाथ में लिया। बेटी और बाप के जज्बात और मोहब्बतों की कैफियत क्या होगी। ऐसे में हुजूर ने मौला हुसैन को देखा, हुसैन ने हुजूर को देखा। ये पहली मुलाकात है नाना और नवासे की। हुजूर के हाथ में हुसैन है, उसको यूं कहिए एक चांद पर दूसरा चांद, एक चांद पर दूसरा चांद, एक कुरान पर दूसरा कुरान, एक मुसहफ पर दूसरा मुसहफ, बल्कि यूं कहिए रिसालत पर इमामत जलवगर हो गई, रिसालत पर इमामत जलवगर हो गई। चिराग की लौ किसी ने रोशन कर दी और गोया के आमिना के लाल के हाथ में, आमिना के लाल के हाथ में फातिमा का लाल है। हुजूर ने देखा, लबों पे तबस्सुम, मेरी बेटी को दूसरा बेटा इन्ना आतीना कल कौसर की तफसीर बनकर आ गया। हैरत है। अहले बैत का जिक्र कुरान से कुरान में
मैंने ये जो जुमला कहा कि फातिमा के घर में हुसैन इन्ना आतैना कल कौसर की दूसरी तफसीर बनकर आ गया, इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये है कि हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे का जब इंतकाल हुआ तो मक्के के गुंडे और ओबाश आपस में बातें करने लगे, अब मोहम्मद से किसी फिक्र की जरूरत नहीं। तवज्जो करें आप, मोहम्मद से किसी फिक्र की जरूरत नहीं, ये कितनी मेहनत कर लें, इसलिए कि अब इसको तो कोई बेटा ही नहीं, और जिसको बेटा नहीं उससे कोई टेंशन की जरूरत नहीं, क्योंकि जिस दिन मौत आएगी उस दिन इनका मिशन खत्म हो जाएगा। ना मोहम्मद रहेंगे, ना उनका घर रहेगा, और ना उनका मिशन रहेगा। ये बात गश्त करते करते हुजूर के कान तक आई। जब हुजूर के कानों तक ये बात आई तो अल्लाह ने कुरान में एक सूरत नाजिल फरमाई, जिसकी पहली आयत मैंने पढ़ी, इन्ना आतैना कल कौसर, महबूब हमने आपको कौसर अता किया। इमाम अहले सुन्नत आला हजरत लिखते हैं कि कुरान की एक आयत की 70 हजार तफासीर है। तो इन्ना आतैना कल कौसर, आतैना का अल कौसर, इसकी भी 70,000 तफसीर है। जाहिरी माना में किसी ने कहा नहरे कौसर, किसी ने कहा खैर कसीर, किसी ने सबके अकवाल अलग अलग है। इसमें एक कौल ये है जो वाक़े से बहुत ज्यादा हम आहंग है, वो ये है क्योंकि बात वहां औलाद के खात्मे की चल रही थी कि मोहम्मद मुनक़तऊ नस्ल हो गए, इनकी औलाद अब न रहेगी, क्योंकि जिसका बेटा नहीं उसके घर पे ताला लगेगा, जिसको औलाद नहीं उसका घर बंद हो जाएगा, और जिसका बेटा नहीं उसका मिशन नहीं चलेगा। इसलिए कि नबियों ने बेटे मांगे हैं। ज़करिया मेहराबे मरियम में जाके कहते हैं अल्लाह बेटा दे ताकि ये मेरे मिशन का वारिस बने। अल्लाह अकबर। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, नबियों ने औलाद मांगी। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने भी जब दाढ़ी के बाल सफेद हो गए अर्ज किया मौला मुझे अपना वारिस दे, जानशीन अता फरमा ताकि मेरा मिशन आगे बढ़े। नबी बेटे मांगते रहे, लेकिन मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को बेटा देकर ले लिया गया। तो मक्के के काफिरों ने कहा अब मोहम्मद से फिक्र की जरूरत नहीं, इसलिए कि उनको तो कोई बेटा ही नहीं है, इसलिए अब इनसे फिक्र की कोई जरूरत नहीं, इनका मिशन खत्म हो जाएगा। जब हुजूर को ये बात सुनकर के दिल पे तकलीफ हुई तो अल्लाह ने कहा इन्ना आतैना का अल कौसर, महबूब हमने तुझे फातिमा अता कर दिया। अल कौसर का मतलब है तुझे फातिमा अता कर दिया, फातिमा तुझे दे दिया। क्यों? ये एक फातिमा मिलने से क्या होना है? मुमकिन है उस वक्त इसकी तफसीर किसी को समझ ना आ रही हो, लेकिन फातिमा दे दिया, आज उसकी तफसीर आप आंखों से देख सकते हैं। किसी एक मोहल्ले में जाएं, कम से कम 2-4 घर तो फातिमा की औलाद के नजर आ ही जाएंगे। वो तो मक्के में कह रहे थे कि मोहम्मद का घर बंद हो जाएगा, लेकिन फातिमा दिया, और हुजूर ने खुद फरमाया सबका रिश्ता नसब बेटों से चलता है, और मेरा रिश्ता नसब मेरी बेटी फातिमा से चलेगा। और फातिमा कौन है? अल कौसर है, और अल कौसर मतलब कसरत। किसी को इतने बेटे न हुए जितने बेटे फातिमा के मौजूद हैं। अच्छा, बेटे किसी के इतने हो सकते हैं, लेकिन इतने अच्छे बेटे किसी के नहीं हैं जितने अच्छे बेटे फातिमा के। ये उन्वान तो हम इंशाअल्लाह तीसरे दिन के लिए इमाम आली मकाम का खानदान, नस्ल और असल। इस साल कुछ नए उन्वानात मैंने अहबाब से कहा कि लोग बहुत दिनों से सुन रहे हैं, तो हर साल कुछ नए उन्वानात होने चाहिए। तो इस साल के नए उन्वानात में एक उन्वान है हुसैन की असल और नस्ल। इंशाअल्लाह ये वो दिलचस्प उन्वान है, आपको हैरत होगी कि आप क्या सुन रहे हैं। और ये अपनी कोई बड़ाई नहीं है, वो उन्हीं का करम है। इसलिए कि जब उनका जिक्र करते हैं, हुसैन का जिक्र करके हम हसीन हो जाते हैं, हुसैन का जिक्र करके हम हसीन हो जाते हैं। तो बात ये अर्ज कर रहा था, कुरान कहता है इन्ना आतैना का अल कौसर, महबूब हमने तुझे फातिमा अता की। अब इसकी एक तफसीर यूं भी अर्ज करूं, इसकी तशरीह में
फातिमा अता की। चलो बेटों की तो कसरत होगी, लेकिन ज़ैनब भी तो दी, उम्मे कुलसूम भी तो दी, रुकैया भी तो दी, ये तीनों भी तो बेटियां हैं। लेकिन अल कौसर की तफसीर में मुफस्सिरीन ने लिखा है फातिमा अता की। क्यों? तीनों की शान बड़ी निराली है, वो तीनों भी अहले बैत हैं। उनकी जूतियां हमारे सर पर, हम उनकी जूतियों के धूल के जर्रे के बराबर नहीं हो सकते। वो भी अजीम हैं, वो तीनों शहजादियां। लेकिन यहां खास फातिमा का जिक्र एक कि वो तीनों की औलाद आगे नहीं बढ़ी। आज कोई ये दावा नहीं करता कि हम ज़ैनब की औलाद में से है, उम्मे कुलसूम की औलाद में से है, रुकैया की औलाद में से है। उन तीनों से उनके तो शौहरों की नस्लें भी नहीं चली, लेकिन फातिमतुज़ ज़हरा वो है जिससे सिर्फ शौहर की नस्ल नहीं बल्कि बाप की नस्ल चली। क्योंकि आका ने फरमाया कि सब की ना औलाद उसकी खुद की पीठ में है, और मेरी औलाद अली की पीठ में है, अली की पुश्त में है। लेकिन हैरत है, अली की पुश्त में दो औलादें हैं, एक खुद की अली की औलाद। क्या बात है। अब जरा अहले बैत को समझे आप, थोड़ा सा मुश्किल हो रहा होगा लेकिन समझे, 18 साल से सुन रहे, जरा समझे। अली की खुद की औलाद, नबी की भी औलाद। ऐसा क्यों नहीं होता कि अली की खुद की औलाद फातिमा से पैदा हो जाती और नबी की औलाद उम्मे बनीन से पैदा हो जाती? ऐसा क्यों नहीं हुआ? इसलिए कि जो अली की पुश्त में नबी की औलाद है, पुश्त में भी उनको इतना शऊर है कि हमें जाना कहां, पुश्त में भी उनको शऊर जाना कहां है। क्योंकि वो है कौन? वो बस चंद नफूस है, एक हसन, हुसैन, मोहसिन, ज़ैनब, रुकैया, उम्मे कुलसूम। हुजूर अलैहिस्सलात व तस्लीम की शहजादियों के नाम पर मौला अली ने अपनी शहजादियों के नाम रखे, यानी खालाओं के नाम पे भांजियों के नाम रखे गए। मोहसिन तो बचपन में इंतकाल कर गए। अब यहां मैं एक बात और भी अर्ज करूं, क्योंकि सिर्फ वाकयात बयान करना मेरा मकसद नहीं बल्कि आपका ईमान बचाना भी जरूरी है। क्योंकि कुछ लोगों को तकलीफ है कि अमीनुल कादरी को क्या हो गया, वो हुसैन हुसैन कर रहा है, अली अली कर रहा है, पूरे शहर को शिया तो नहीं बना देगा। मैंने कहा पागलो, हुसैन हुसैन करना शियत थोड़ी है। अगर हुसैन हुसैन करना शियत होती तो नबी थोड़ी हुसैन हुसैन। अली अली करना अगर राफजियत होती तो मेरे आका अली अली थोड़ी करते। मैं इस पे बहुत दलीलें दे चुका हूं। हमारे यहाँ नारे हैदरी लगता है, बेचारे कुछ लोगों को तकलीफ होती है, ये नारे हैदरी कहां से लाए? यही तो नारा पुराना नारा। जितना वक्त इस्लाम के ऐलान को हुआ है उतना ही वक्त इस नारे को हुआ है। सारे नारे बाद में इजाद हुए, और मैं सुन्नियों के सारे नारों का दिल से एहतराम करता हूं। मैं कोई मना ही नहीं करता, कोई लगाए कुछ, मैं कहता बिन जिंदाबाद, मुझे कोई एतराज नहीं, सब मेरे, मैं सबका हूं। लेकिन ये दो नारे इतने पुराने हैं, इतने पुराने, जितना के इस्लाम के ऐलान को वक्त हुआ उतना ही वक्त इन दो नारों को, यानी इस्लाम का ऐलान और ये दो नारे साथ साथ चल रहे हैं। कौन से दो नारे? एक है नारे रिसालत, जरा पीछे से आगे तक जरा दाएं बाएं सबसे गूंज आ जाए। एक है नारे, उसके जवाब में आप क्या कहते हैं? नारे रिसालत। और पीछे वालों की आवाज मेरे कमजोर कानों तक नहीं आती, लेकिन गुंबद खजरा तक जरूर जाएगी, क्योंकि ये मौला हुसैन की महफिल है, तकदीर बदलने की महफिल है। अल्लाह की इज्जत की कसम, हमसे, हम फकीरों से पूछो इन 5 दिन की महफिल में मिलता क्या है, मिलता क्या है? खुदा की कसम, कोई आकर बैठ कर तो देखे, यहाँ टूटी चटाई पे बैठ कर तो देखे। अरे जिन्हें तख्त पर कुर्सियों पे वो नहीं मिलता, जो यहाँ इन फकीरों को मौला हुसैन, बादशाह हुसैन, शहीनशाह हुसैन की खैरात मिलती है। देने वाली फातिमा है, लेने वाले फातिमा के गुलाम है। आओ दरे ज़हरा पर फैलाए हुए दामन, नस्लें हैं करीमों की लजपाल घराना है। लोग कह नहीं राफजी तो नहीं करेगा, राफजी क्यों करूंगा? इसलिए कि राफजियत नाम है सहाबा की दुश्मनी की।
और हम फारूक आजम का भी जश्न मनाते हैं, सिद्दीक अकबर का भी मनाते हैं, दिफाए अमीर माविया भी करते हैं। उठा के देख लो, तकरीरें बताने की जरूरत नहीं। लेकिन ये जो तुम्हें डराया जा रहा है, हुसैन बादशाह का नारा मत लगाओ, नारे हैदरी मत लगाओ। तुम्हें बता देना चाहता हूं, सब बाद में है सारे नारे, सबका एहतराम, किसी का इनकार नहीं। लेकिन जिन दो पर लोग चिढ़ रहे हैं उनको कहना चाहता हूं, ये बहुत पुराने नारे, इनको मिटाओगे तो तुम मिट जाओगे, इनको मिटाओगे तो तुम मिट जाओगे। इसलिए सुन्नियों के महफिलों की अलामत बन जाए ये नारे, बन जाए क्या है। लेकिन जो आपको डरा कर चुप कराया गया है, फिर से बोलना होगा, फिर से कहना होगा, नारे रिसालत, जरा बुलंद आवाज से रिसालत, और दूसरा नारा हैदरी, हैदरी, हैदरी। दो नारे हैं। इनकी शुरुआत कहां से है? तेरे 40 या 40 साल की उम्र में आमिना का लाल कोए सफा पर नहीं बल्कि मरवा पर खड़ा होता है, फरहान की चोटी पर, और खड़ा होने के बाद कहता है, लोगों मैं अल्लाह का रसूल हूं, मुझ पे ईमान लाओ और बुतों की पूजा छोड़ दो। तो जो अब तक सादिकुल वादुल अमीन कह रहे थे वो सब रफू चक्कर हो जाते हैं। कोई गाली देता है, कोई पत्थर मारता है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। लेकिन वहां 9 या 10 साल का पतली पतली टांगों वाला खूबसूरत सा एक बच्चा खड़ा था, और वही खड़ा रहता है, वो खड़ा था, वो खड़ा रहता है, वो खड़ा था, वो खड़ा रहता है, वो खड़ा था, वो खड़ा रहता है। जहां सब भाग जाते हैं वो खड़ा रहता है, वो खड़ा था, खड़ा रहता है। और खड़े रह करके जब सब छट जाते हैं तो लोग इधर उधर होते हैं, तो इससे पहले कि लोग पलट जाएं वो यूं कहता है, या रसूल अल्लाह, मैं आपकी मदद हिमायत नुसरत करूंगा, मैं आपकी मदद हिमायत नुसरत करूंगा। या रसूल अल्लाह, सबसे पहले मोहम्मद अरबी को जिसने या रसूल अल्लाह कहा वो मेरा और आपका मौला अली है, जिसकी मौलाइयत आफाकी इंटरनेशनल है। बल्कि अल्लाह अकबर, समुंदरों पर जिनकी मौलाइयत, आसमानों पर जिसकी मौलाइयत, जमीन पर जिसकी मौलाइयत, अर्श से लेकर फर्श तक जिसकी मौलाइयत, जन्नत में जिसकी मौलाइयत, अल्लाह अकबर। उस अली ने कहा, या रसूल अल्लाह, मैं आपकी मदद करूंगा। तो लोगों ने उस नन्हे से बच्चे को धमकाना चाहा, चुप, क्या कहता है? तो उसने बढ़कर कहा, इसलिए कि वो हाशमी खून था, दबने वाला नहीं था, चपने वाला नहीं था। उसका तो हाल ये था, नबी के मामले में उसे जितना दबाया जाए वो उतना ही उठता है। तो उसने कहा, या रसूल अल्लाह, मैं आपकी मदद करूंगा। तो हुजूर ने फरमाया, या अली, बाबा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, या अली, तू मेरी मदद करेगा? क्यों मदद करूंगा या रसूल अल्लाह। तो जिसने पहले या रसूल अल्लाह का वो अली, जिसने पहले या अली कहा वो हुजूर। कैसे छोड़ दे दोनों नारे। और यहां ये बात भी अर्ज करूं, देखो गिरे खुलती जा रही है लेकिन वक्त कम है, जितना सिमटा सिमटा वरना अगली नशिश में। इसलिए कि अभी अपने पास है 5 दिन इंशाल्लाह, और आप भी साथ रहेंगे। पहली आखिरी तो नहीं है आपकी, है? और हुसैनी कब साथ, अधूरे में कब साथ छोड़ के जाना? बल्कि हुसैन कहते हैं, मैं आंखें बंद करता हूं, चले जाओ यहां से, चराग बुझा देता हूं, चले जाओ यहां से। सब चुप रहते हैं, आंखें खुलती तो सब बैठे रो रहे थे। कहा, मौला जाने के लिए थोड़ी आए हैं, तेरे बाद जीना कैसा, अधूरे में छोड़ना कैसा। कल फातिमा पूछेगी, मेरे लाल को छोड़कर चले गए तो क्या जवाब दें? हम छोड़ के जाने वाले नहीं हैं। हमें करबला नसीब न हुआ, लेकिन जिक्र करबला तो नसीब है। तो हर दिन ये काफिला बढ़ता ही जाएगा। मेरे ख्याल से आज तो शायद गली तक के कोने तक आप पहुंच गए, कल खुदा जाने कहाँ प्रोग्राम है। तो जगह का एहतिमाम थोड़ा सा अच्छा कीजिएगा, इसलिए कि खवातीन का ग्राउंड भी भर गया, वो सब बाहर हो गई। सैयदा ज़ैनब की कनीजों का ज़ौक ये है। यही तो लोगों को तकलीफ है कि हुसैन को अगर लोग पहचान गए तो फिर अपना क्या होगा।
इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन। बस यही करना है कि पूरी जिंदगी हुसैन और उनके बाबा उनके खानदान के नाम कर देना है। बल्कि रब से दुआ करो अल्लाह मौत का फरिश्ता देखे तो जबान पर अली अली, हसन हसन, हुसैन हुसैन, फातिमा फातिमा, गोया के पंचतन का नाम आ जाए तो रूह भी रक्स करते हुए दुनिया से जाएगी कि मेरी जिंदगी भी कामयाब है, मेरी मौत भी कामयाब। अर्ज ये कर रहा था कि सहाबा की बेअदबी राफजियत है, अहले बैत की मोहब्बत नहीं। बनाओ अपनी औलाद को मोहब्बत अहले रसूल में डुबा दो, क्योंकि हुजूर फरमाते हैं अपनी औलाद को 3 बातें सिखाओ, नबी की मोहब्बत, अहले बैत की मोहब्बत। तो क्या नबी राफजी बनाने आए थे? जब मोहब्बत होगी तभी तो बार बार जिक्र होगा ना। तो बहरहाल अर्ज ये कर रहा था, आका ने फरमाया मेरी नस्ल फातिमा से चलेगी, अली की पुश्त में मेरी औलाद। तो फातिमा ज़हरा के 3 बेटे थे, बचपन में इमाम मोहसिन का इंतकाल हो गया। लेकिन यहां कुछ होशियार लोग ये कहते हैं कि मोहसिन फातिमा ज़हरा के पेट में थे और हुजूर का विसाल हो गया। तो अबू बकर जब खलीफा बने वो ये कहते हैं हम तो इतनी बेअदबी से आकाओं का नाम ही नहीं लेते, क्योंकि हुजूर से निस्बत सहाबा को भी और अहले बैत को भी दोनों हमारे लिए लायक ताज़ीम है। सिद्दीक खुदा की कसम, जिसने सब कुछ लुटाया हुजूर के कदमों पे वो सिद्दीक है। सिद्दीक अकबर के बारे में कुछ लोग ये कहते हैं, मोहल्ले में कुछ गली कुचों में बैठते हैं, इनकी औकात ही कुछ नहीं है। लेकिन चूंकि मेरे नौजवानों का जहन खराब ना हो, मैं तशरीह करते चल रहा हूं। अबू बकर खलीफा बने तो उमर से कहा कि जाओ फातिमा और अली से कहो कि हमारे हाथ पे बैत करें, ना करें तो उनको रस्सी डाल करके लाओ और फातिमा को मारो। अस्तगफिरुल्लाह। अली की गर्दन में ला के रस्सी डाली और खींच करके लाए, ये बयान किया जाता है। और इन्हीं दिनों में बयान होता है छुप छुप कर, और जो लोग चोरी चोरी जाते हैं उस महफिलों में, वो गलियों में आकर के बकते हैं। इसको मैंने मरकज पे बहुत तफसील से बयान किया, लेकिन उस इतनी तफसील नहीं, सिर्फ 2 जुमले। और उमर गए, फातिमा के दरवाजे को लात मारा और लात मार करके फातिमा ज़हरा को मारा, उससे फातिमा का हमल गिर गया। ये बातें बकी जाती है, मन गलत है, अस्तगफिरुल्लाह। हजरत उमर ये कभी नहीं कर सकते। बात तो अभी हजरत उमर की छोड़ ही दीजिए। पहली बात तो ये है कि जो लोग ये बकते हैं उनको अकल चाहिए कि वो अली की फजीलत बयान करें या तौहीन कर रहे हैं। क्यों? इसलिए कि जिस अली को हम सुन्नी जानते हैं, जो अबू तालिब का बेटा है, अब्दुल मुत्तलिब का पोता है, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का भाई है, फातिमा ज़हरा का शौहर है, हसनैन का बाबा है, उस अली को हम जानते हैं। उसके अलावा और कौन अली है हमें नहीं पता। दौरे रिसालत में अली आला, उसका नाम इतना आला है, वो अली है। अल्लाह ने अपना नाम अली को दिया। हाँ, अल्लाह ने अपने नाम 2 हस्तियों को दिया। एक अपना नाम अली को अबू तालिब के बेटे को दिया, और एक अपना नाम कौन सा नाम? अपना नाम। अल्लाह ने अपना नाम अहमद, अपना नाम अहमद मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को दिया। ये अहमद कैसे? अहमद कैसे? जो हम्द करे उसको क्या कहते हैं? अहमद, है ना? तो अल्लाह का नाम अहमद कैसे हो गया? इसलिए कि जब तक कोई अहमद नहीं होगा उस वक्त तक कोई मोहम्मद हो ही नहीं सकता। थोड़ा मुश्किल हो गया ना? जब तक कोई अहमद नहीं हो उस वक्त तक कोई मोहम्मद हो ही नहीं सकता, क्योंकि मोहम्मद का मतलब होता है बहुत ज्यादा तारीफ किया गया, जिसकी बहुत तारीफ कर दी गई, वो मोहम्मद है। तो अल्लाह ने अपने नूर से एक नूर को पैदा किया, उसका कोई नाम ना था। इरशाद हुआ तेरा नाम क्या रखूं? वो चुप रहा। फिर अल्लाह ने उसकी तारीफ की, तारीफ की, तारीफ की, तारीफ की, तारीफ की, तारीफ की, खूब तारीफ की। तो जिसकी खूब तारीफ कर ली गई उसका नाम हो गया मोहम्मद, और जिसने तारीफ की उसका नाम हो गया ये अल्लाह का एक नाम है अहमद। तो अल्लाह ने महबूब को भी कहा तेरा भी नाम अहमद। क्यों?
इसलिए कि जब कोई न था तब अल्लाह ने महबूब की तारीफ की तो अहमद खुदा का नाम, और जब कोई नहीं रहेगा तारीफ करने वाला, खुदा की कोई तारीफ करने वाला तारीफ न कर सकेगा। कब? जब सब नफसी नफसी कहेंगे, उस वक्त कोई अल्लाह की हमद नहीं करेगा, सबको अपनी पड़ी होगी। तो उस वक्त जो अल्लाह की तारीफ कर रहा होगा वो अहमद मुजतबा। तो जिस अली को हम जानते और मानते हैं उसकी गली में कोई, उसके गले में कोई रस्सी नहीं डाल सकता। अरब की किसी मां ने ऐसा बेटा पैदा ही नहीं किया कि जो अली की गर्दन में रस्सी डाल सके। हजरत उमर खलीफे भी तरतीब दुआम है, लेकिन उमर की ताकत भी अली की ताकत के बराबर नहीं। क्यों? जिम्मेदारी से उमर की फजीलत अली से बढ़कर है, लेकिन ताकत अली से बढ़कर नहीं। क्योंकि जिस दिन अली को झंडा दिया जाने वाला था उससे पहले झंडा तो उमर को दिया गया था। शाम को थक कर आए, हुजूर मैंने बड़ी कोशिश की लेकिन कामयाब ना हुआ। तो नबी ने मुस्कुरा के कहा, कल झंडा उसको दूंगा जो खुदा और रसूल का महबूब है, अल्लाह रसूल से मोहब्बत करने वाला है, और किला उसी के हाथ में फतेह हो जाएगा। बार बार सुन चुके, उसको भी नहीं दोहराऊंगा। और दिया तो अली को। अली गए और जाने के बाद एक हाथ से, कोई वाकया नहीं है, किस्सा नहीं है, किसी शायर की गजलिया शेर को नहीं पढ़ रहा हूं, ये सहाबा की ऐनी मुशाहिदात बयान कर रहा हूं। अली ने एक हाथ में, वो भी कौन से हाथ से? तवज्जो फरमाए, दूसरे हाथ से, उल्टे हाथ से नहीं, दूसरे हाथ से, क्योंकि मेरे अली के दोनों हाथ सीधे हैं। उल्टे हाथ औरों के होते हैं, एक हाथ और दूसरा हाथ, एक हाथ और दूसरा हाथ। तो अली ने दूसरे हाथ से उखेड़ दिया, और उखेड़ा ही नहीं बल्कि मुअर्रिखीन लिखते हैं कि अली ने उसको अपनी पीठ पे रखा और पीठ पे रख के कहा चढ़ जाओ। लश्कर घोड़े दौड़ा गया अली की पीठ पर, फिर लोग चढ़ गए, किला फतेह हो गया। अली ने उसको फेंका तो दो रिवायतें मिलती है, 70 लोग मिलकर उसको उठा ना सके, 80 लोग मिलकर उसको उठा ना सके, ये दो रिवायतें मिलती है। और जिसकी ताकत 80 लोगों के बराबर हो वो अली है। उसकी गर्दन में कोई रस्सी डालेगा? जिसमें 80 की ताकत हो उसके गले में कोई रस्सी डालेगा? वो तुम कमजोर किसी को मानते हो जिसकी गले में रस्सी भी आती है। हम तो उस अली को मानते हैं, कभी जंजीर हिलती है, कभी दर कांप जाता है अली का नाम लेकर। अब अली का नाम लेने से अब भी खैबर कांप जाता है। हम अपने बच्चों को सिखाते हैं, बेटे जब कोई वजन न उठे तो या अली कह दिया करो, न उठे तो फिर कहना, इसलिए कि जब या अली कहकर उठाएगा तो बाजू तेरे होंगे, लेकिन कुव्वते हैदरी तेरे ऊपर रूहानी काम कर रही हो। आज भी हम मुशाहिदा करते हैं, आज भी मुशाहिदा करते हैं। खुदा की इज्जत की कसम आप सोचें कि ये कोई मैं कहानी किस्सा कहने चला हूं, नहीं। आओ उन लोगों का जिक्र करूं जिन्होंने तौहीद का दर्स हिंदुस्तान के कोने कोने में फैलाया। शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी फरमाते हैं, जब फकीर पर मुसीबत आती, तवज्जो करें, जब फकीर पर मुसीबत आती है, मुसीबत हल नहीं होती किसकी? मुहद्दिसीन का इमाम, मुहद्दिसीन का सरदार, अहले बरेलवी की, बरेली वालों की सनद भी शाह वलीउल्लाह तक जाए, बदायूं वालों की सनद भी शाह वलीउल्लाह तक जाए, देवबंद वालों की सनद भी शाह वलीउल्लाह तक जाए, गैर मुकल्लिदीन की सनद भी शाह वलीउल्लाह तक जाए। यानी हिंदुस्तान का कोई मौलवी वलीउल्लाह से नाक नहीं लगा सकता। हर आदमी के सामने अगर शाह वलीउल्लाह का नाम लिया जाए तो वो कहेगा हमारे हैं, बरेली शरीफ वाले कहेंगे हमारे हैं, ये चौचा वाले कहेंगे हमारे हैं, बदायूं वाले कहेंगे हमारे हैं, हत्ता के देवबंद, सहारनपुर, भोपाल वाले भी कहेंगे हमारे हैं। जिसको सब अपना मानते हैं उस वलीउल्लाह का हवाला पढ़ने लगा हूं। वो वलीउल्लाह कहते हैं कि जिस वक्त मुझे मुसीबत आती और टलती नहीं तो मैं सुबह फजर की नमाज पढ़ के नजफ अशरफ की तरफ अपना रुख करता हूं और रुख करके कहता हूं, नादे अलीम मज़हर अल अजाइब तजीदु औलनका फिन नवाइब
करबाइन कुल्लु हम्मिन व गम्मिन सयंजली बिनबुव्वती का या रसूल अल्लाह व बिलायती का या अली या अली या